नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। और साथ ही आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में भी हमारा नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आप बीती के माध्यम से कि देवियों महापुरुषों, हम सत्य के साथ में तो आ ही गए थे, लेकिन सत्य के साथ में आने के बाद हमारे दिलो दिमाग में एक बड़ी भ्रांति चलती थी, बहुत बड़ा दिमाग में उलझन थी कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी की मौजूदगी में, जहाँ भी नारायण साकार हरि परमात्मा जी सत्यधाम पर हों या कहीं सत्य का साथ कर रहे हों, वहाँ पर जो फोर व्हीलर गाड़ियों में बैठ कर के जो देवी महापुरुष आया करते थे, उन्हें देख कर के हमें बड़ी ईर्ष्या होती थी कि वो सीधे सीधे नारायण साकार हरि तक पहुँच जाया करते थे। और हमें जब भी जाने का प्रयास करते नारायण साकार हरि के नज़दीकी, तो सेवादार रोक दिया करते थे। तो हमारे दिलो दिमाग में बड़ी भ्रांति चला करती थी। हम कहते थे नारायण साकार हरि परमात्मा जी, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई काला गोरा नहीं देखा जाता, कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाता, कोई बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आपके यहाँ सब कुछ देखा जाता है। तो एक दिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी न्याय सिंहासन पर विराजमान थे और हमने मन ही मन नारायण साकार के चरणों में अर्जी लगाई, में प्रभु हमें फिर डायरेक्ट मिलने क्यों नहीं दिया जाता है। तो नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने इशारा किया कि जो भी देवी महापुरुष हमारे करीब हैं, इनका कोई प्रारब्ध का, पूर्व जन्म का कोई संचित सदकर्म है, इसलिए इनकी मौजूदगी हमारे पास है। और जिनका संचित सदकर्म नहीं, उनकी मौजूदगी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात नोट कर लो कि जो नज़दीक है वो हमसे काफ़ी दूर हैं, क्योंकि नज़दीक रहने वालों की आस्था श्रद्धा ना के समान होती है, क्योंकि वो संस्कारवान हैं। उनका पूर्व जन्म का संचित सदकर्म उन्हें हमारे पास रखने के लिए विवश कर रहा है। लेकिन जिस दिन उनका पूरा पुराना संस्कार समाप्त होगा, फिर वो इधर उधर कहीं नज़र नहीं आएंगे। और नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहा कि आप दूर होते हुए भी हमारे काफ़ी करीब हैं, क्योंकि आपके हृदय में आस्था श्रद्धा है, आत्मविश्वास है, आपका कर्म, आप अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं। नज़दीक रहने वाले कभी कर्म पर ध्यान नहीं देते। उनको तो इस बात का घमंड और हो जाता है कि हम तो परमात्मा के काफ़ी करीब रह रहे हैं, हम तो काफ़ी नज़दीक रह रहे हैं। तो कभी भी नज़दीक रहने की चाहत मत रखिए, मात्र कर्म पर ध्यान दीजिए। अगर आप कर्म करते रहेंगे, सत्य की राह पर चलते रहेंगे, अपने आराध्य पर अटूट विश्वास रखोगे, तो बहुत जल्द परमात्मा नारायण साकार हरि आपसे स्वतः ही मिलने आएंगे। आप भरोसा रखिए। तो नारायण साकार हरि परमात्मा जी के कमल द्वारा इस तरीके की ब्रह्मवाणी को सुन करके हमें थोड़ा सुकून मिला। फिर नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने इशारा किया कि आप सदकर्म करना शुरू कर दो, सेवा कर्म करना शुरू कर दो। जहाँ भी मिले, जैसी भी मिले, छोट कैसा भी कर्म हो, सदकर्म सेवा कर्म जैसा भी मिले, जम जम के करो। और जब आप सेवा कर्म करते करते आपके जो पूर्व जन्म के पाप कर्म दुष्कर्म हैं, वो हमसे मिलने नहीं दे रहे हैं। जैसे एक शब्द आता है कि तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा है जाए। जब जूड़ी बुखार आता है तो हमारी भूख भी जुदा हो जाती है। कितनी अच्छे से अच्छा मेवा मिष्टान पकवान दिया जाए, वो भी कड़वा लगता है। इसी तरीके से हमारा पूर्व जन्म का कोई दुष्कर्म जब आड़े आता है, तो हमें परमात्मा नारायण हरि से मिलन नहीं हो पाता है। परमात्मा की याद आती रहती है, परमात्मा हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन हम परमात्मा को नहीं देख पाते। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहा है कि कभी भी कर्म से विमुख मत होइए, आप सदकर्म करते रहिए, सेवा कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए। नरसिंह जी को कितना बड़ा अटूट विश्वास था कि जब उनके पास उनकी बेटी रामा के यहाँ से भात का परमाना आया, कि भात का न्योता आया, तो उनके पास वो जो भात की चिट्ठी लेकर के आए थे, उनको खिलाने के लिए बथुआ लेकर के आए, ऐसा लेख दर्शाता है। बथुआ में डालने के लिए नमक तक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनकी आस्था श्रद्धा कभी डगमगाई नहीं। उन्होंने अपने आराध्य के प्रति कभी इस तरीके की शिकवा शिकायत नहीं की कि आपने
मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। आज हमारे जीवन में जरा सा कहीं हलचल होती है हमारे आपके परिवारों में, तो हम अपने आराध्य की तरफ उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। ये जो भी हादसे होते हैं, इन हादसों के लिए हम अपने आराध्य को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि हमारे आराध्य कभी दोषी न थे, न हैं और न कभी होंगे। दोषी हैं तो हम, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारी सोच। अगर हम अपने कर्मों को, अपने विचारों को सही तरीके से, सही मायने में ढाल लें तो हमारा बचाव हो सकता है। परमात्मा तो हर कदम पर हमारी मदद करते आए, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो देवियों महापुरुषों, हमने निरंतर जम जम के सेवा कर्म किया। जहाँ भी नारायण सागर हरि की मौजूदगी में हमें सेवा कर्म मिला, सतधाम पर सेवा कर्म मिला, जम जम के सेवा कर्म किया। और सेवा कर्म करते करते एक समय वो आया कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी खुद आए, और आकर के नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने पास बैठाल करके कहा कि भाई बताओ, अब बताओ, तुमने वो एक दिन अर्जी लगाई थी। मैंने जी प्रभु, कि तो आपने ये कहा था कि भाई नारायण सागर हरि परमात्मा जी के यहाँ अमीरों के लिए, जो 4 व्हीलर गाड़ियों में बैठ के आते हैं उनके लिए तो स्थान होता है, लेकिन जो गरीब परिवार से हैं, जो जिनके पास 4 व्हीलर नहीं है, उनके लिए कोई स्थान नहीं। भाई तुमने पूर्व जन्म में कोई इतने सदकर्म, अच्छे कर्म नहीं किए, इसलिए आप गरीब हो। अगर आपने सदकर्म, अच्छे कर्म किए होते तो शायद आज अमीर होते, क्योंकि एक शब्द आता है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। जिन्होंने तप किया वो आज राजा बने बैठे हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, जो भी हैं, ये राजा हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पूर्व जन्म में भक्ति की है, त्याग तपस्या की है, इसलिए राजा बने बैठे हैं। तो हमें आपको कभी मायूस नहीं होना चाहिए, अपने आराध्य के प्रति कभी भी शंका संदेह नहीं आना चाहिए। हमें अपने आराध्य पर अटूट विश्वास रखना है, और हमारा जो अटूट विश्वास ही हमें हमारे आराध्य के करीब ले जाएगा, हमें अपने आराध्य से मिलन कराएगा। लेकिन हमें अपने आराध्य नारायण सागर हरि परमात्मा जी पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, और मजबूती से विश्वास करना है कि हमारे आराध्य हमारी पुकार जरूर सुनेंगे, जरूर हमें दर्शन देंगे। न देने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत जल्द परमात्मा दर्शन देंगे। लेकिन अगर विश्वास होगा तो, नरसिंह जी को विश्वास था। नरसिंह जी जब गाड़ी लेने गए तो उस गाड़ी वान ने पूछा कि इसका किराया कौन देगा, कि जो भात भरेगा सो, कि भात कौन भरेगा, कि जो गाड़ी ले जाएगा सो। यानी उनका इतना अटूट विश्वास था, इतना उनका विश्वास इतना मजबूत था कि वो रामा के ससुराल पहुंच गए। वहाँ तक भी उन्होंने आस नहीं छोड़ी, वहाँ तक भी पहुँच करके भी उन्होंने विश्वास उनका डगमगाया नहीं। जब विश्वास डगमगाया नहीं तो आखिरकार परमात्मा ने जाकर के उनकी लाज बचाई, और कितना बड़ा भात भरा था, क्या हुआ, ये तो सब हम जानते हैं। तो आज उस समय तो परमात्मा एक नॉर्मल अवतार के रूप में थे, लेकिन आज तो परमात्मा नारायण सागर हरि पूर्ण सत्ता में है, विराट सम्राट सत्ता है, सुप्रीम अथॉरिटी है। आज परमात्मा स्वयं सर्वे सर्वा, स्वयं विधाता मौजूद हैं। उस समय तो विधाता भी नहीं थे, विधाता का अंश था, विधाता की भेजी हुई शक्ति थी। लेकिन आज परमात्मा स्वयं साकार में मौजूद है, तो हमारा विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। जहाँ हमारा विश्वास डगमगाता है वहीं हम तमाम प्रकार की व्याधियों से घिर जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, हमारा अपना अनुभव है, हमारी अपनी अंतरात्मा का भाव है कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी पर भरोसा रखिए। अगर हम परमात्मा नारायण सागर हरि पर भरोसा रखेंगे तो नारायण सागर हरि परमात्मा जी हमें दर्शन देंगे। और हमारी एक प्रार्थना और है, कई देवी महापुरुषों ने कहा है कि क्या तुम्हें नारायण सागर हरि के दर्शन होते हैं? तो हम आपको बताते हैं कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी को हम चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर पल हर क्षण नारायण सागर हरि जी के महामूल मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, पुकारते रहते हैं परमात्मा को। क्योंकि नारायण हरि ने कहा कि इस ऐसी विकट परिस्थिति में महामूल मंत्र ही एक बहुत सच्चा सरल साधन है, इसी से आपका बचाव होगा। तो देवी महापुरुषों, हम रात को जब सोते हैं उस समय भी हम परमात्मा नारायण सागर हरि का गुणगान करते हैं, नारायण सागर हरि परमात्मा जी के महामूल मंत्र का उच्चारण करते हुए सोते हैं।
तो स्वप्न जब भी हम सोते हैं तो सोते सोते कहीं न कहीं नारायण सागर हरि परमात्मा जी के पांडाल का दर्शन होता है। कहीं न कहीं आप जैसे अनगिनत देवियों महापुरुषों के दर्शन होते हैं। आप देवियों महापुरुषों के चरण धूलि लेने का सौभाग्य मिलता है, सेवा कर्म मिलता है, जिस रूप में जो भी हो। तो जैसी हमारी सोच होती है, जैसा हम कर्म करते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, सोच के मुताबिक, कर्म के मुताबिक परमात्मा नारायण सागर हरि मेहर करते हैं। अब हम रात को टेलीविज़न पर कोई फिल्म देख करके सो रहे हैं, कोई नाटक देख करके सो रहे हैं, या किसी तरीके की हम कोई समाचार के माध्यम से कुछ न कोई अश्लील खबर देख करके सो रहे हैं, तो फिर जैसे हम कहते हैं कि जैसा खाओगे मन वैसा ही जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो हमारी सोच तो ये है कि भाई नारायण सागर हरि परमात्मा जी के प्रति अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारे साथ परमात्मा अच्छा ही करेंगे, कभी गलत कर ही नहीं सकते। गलत होता है हमारे साथ तो हमारे कर्मों से होता है, हमारी सोच से होता है, और क्या कहें आप, बाकी सब आप समझदार हैं। प्रेम से बोलो नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो।